यहाँ यूके में ना हर वक्त बारिश होती रहती है, तो हमने सोचा कि यूरोप जाएंगे, स्पेन की खिली खिली धूप में बीचेस में घूमेंगे। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। अब प्लीज़ मुझसे ना पूछना कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो। अगर आप पूरी रात जागें, विच इन माई केस हैपन्स अ लॉट, तो आपको एक खूबसूरत ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। पहले अंधेरा होता है, खामोशी होती है, काफ़ी ग्लूमी सी वाइब होती है। फिर हल्की सी रोशनी आती है, लाइक अ रे ऑफ होप। एक डिस्टेंट सा ट्रैफिक का शोर होता है, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें आने लगती हैं और बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्पेन जाना था, टिकट्स बुक थी, सामान पैक था। एक तो जिस दिन मैंने जाना था उस दिन पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया। बड़ी तप चढ़ी मुझे। अबे 120 बॉलों पे 120 रन नहीं बने इनसे। बाबर आजम साहब, आपकी रैंकिंग को चाटे हम बैठ के, अगर आपने आईसीसी में परफॉर्म नहीं करना। अब वो लोग कहेंगे जी वो बाकी टीम भी तो है, वो भी परफॉर्म नहीं करती तो क्या। अबे बाकी टीम को कोई किंग भी तो नहीं ना कहता। इफ्तिखार चाचू को किसी ने कभी किंग कहा है? या वो मेरे डबल पैटी वाले बर्गर आजम खान को कभी किसी ने उस पर एस्थेटिक एडिट्स बनाई हो? तो जब आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग हैं तो आपसे ही उम्मीद करेंगे ना। वो हसन अली बेचारी की चाट चाट की जुबान आदि हो गई है कि किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग करके ही नहीं दे रहा। ऊपर से वो क्यूट से दूर फिजां से दूर रहो, आप पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, दिन हमने फ़्लाइट ली, स्पेन लैंड हुए और अमार लेने आया मुझे। अमार कौन? बचपन का दोस्त। अमार बचपन में बाल बहुत बड़े बड़े रखता था और स्कूल था आर्मी पब्लिक। पढ़ाई चाहे टकेगी ना हो, लेकिन बाल कटवा के रखने। टीचर के 1000 बार मना करने के बावजूद अमार ने बाल कटवाए नहीं और एक दिन टीचर ने अमार के बालों पे ग्लू डाल दी। बाल तो खैर फिर भी नहीं कटवाए अमार ने। फिर हम सैफ से मिले। सैफ कौन? बचपन का दोस्त। सैफ ज़रूरत से ज़्यादा गुजराती था, इसलिए उसने 10th क्लास में टंकी लगा ली। और जैन से भी मिले। जैन कौन? हम स्पेन घूमने गए थे। यूके में आप घूम नहीं सकते क्योंकि हर वक्त बारिश होती रहती है, और हर वक्त का मतलब लिटरली हर वक्त। तो ये सब छोड़कर हम स्पेन गए और स्पेन के मौसम ने ऐसा कंट्रोल सी कंट्रोल वी समथिंग दबाया कि हमारे वहाँ पे लैंड होती ही बारिशें। सुबह बारिश, शाम को बारिश, रात को बारिश। वहाँ के नेटिव्स मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे यूजुअली इतनी बारिश होती नहीं इस मौसम में, मगर आप भी कोई रहमत का फरिश्ता लेके आए हैं। मेरे पास तो स्टार्टअप का आइडिया आ गया, दरबार खोल लेते हैं कोई पाकिस्तान में, बाबा बारिश वाले, रहमत वाले, समथिंग लगता है। कितना चंदा इकट्ठा होगा। चंदा से याद आया, चंदा कितनी प्यारी थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जाती तबीयत ख़राब होगी, और आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आप क्या ही घूमोगे। मैंने इतना शो ऑफ नहीं करवाया दोस्तों को, मगर सीरियसली आई वाज नॉट कंफर्टेबल। तो अब होटल के रूम से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा, वहीं पे पड़े में। अब आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आपका क्या ही दिल करता है उठने का। खाने पीने का भी मेरा तो मूड नहीं कर रहा था। और भी कुछ फैक्टर्स थे, उनकी डिटेल में क्या जाना, मगर 5 दिन के ट्रिप में पहले 3 दिन तक किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे मैं गया ही नहीं। भले ही हम 3 दिनों से कहीं पर भी ना गए हों, मगर फिर भी बार्सिलोना ने मुझे वो दिया जो यूके ना दे सका। वही पुराने दोस्त, नए किस्से, नई कहानियाँ, कुछ अच्छी यादें, एक आउटगोइंग कल्चर। लोग बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, गोरे कैफेज और बार्स में बनियान पहनकर बियर लेकर बैठे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बैठे हुए हैं। यूके में तो हर वक्त नहुसत छाई रहती है, ये मैं नहीं सब कहते हैं। और फिर अच्छा मौसम। यहाँ मुझे पार्क में बैठने के लिए बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। आप वॉक कर सकते हैं अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, जो मैंने की।
और इन्जॉय किया द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लिविंग इन अ वॉकेबल सिटी। ऐसा है कि जनरली मुझे ट्रैवलिंग का कोई ख़ास शौक है नहीं। अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, जैसे मैं अगर अपने स्कूल के दोस्तों के साथ हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, उन्हीं गिने चुने लोगों के साथ हूँ, या यूके के केस में अगर मैं अपने बेड पर लेटा हूँ, तो मुझे अलग से जाके पहाड़ चढ़ने का कोई शौक नहीं। मगर अगर मैं उन्हीं के साथ ट्रैवल करूँ, उन्हीं गिने चुने लोगों के साथ, तो फिर वो एक्साइटिंग है। वो जो एक्साइटमेंट है, इट्स नॉट अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स विद देम, नॉट अबाउट सीइंग न्यू प्लेसेस विद देम, स्पेंडिंग टाइम विद देम, इन शॉर्ट। जैसे हम पार्क गोयल गए, मैं और अमार। पार्क गोयल में टॉप से सारा बार्सिलोना नजर आता है, मगर मेरे लिए वो देखना इतना एक्साइटिंग नहीं था। मेरी जो फॉन्डेस्ट मेमोरी है वो ये है, जब हम ऊपर जा रहे थे और हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पुराने वक्तों को याद किया, थक गए तो बैठ गए, एक फुटसल मैच देखा। दैट वॉज मोर ऑफ व्हाट आई रिमेंबर इन द फ्यूचर। मगर हम पार्क गोयल कब गए? 2 दिन बाकी हैं अभी बॉयज़, और हाँ, सुबह हो गई है।